समतापी व रुद्धोष्म वक्र की ढाल। देखिए समतापी वक्र और रुद्धोष्म वक्र की ढाल स्लोप निकालने के लिए हमने, अब देखिए बहुत अच्छी बात है, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ लिया है कि अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स दिया है और कह रहा है स्लोप निकालो तो dy बाई डी एक्स निकाल दो, ये स्लोप हो जाती है। समझ रहे बात आप? अब आप ये देखो यहाँ पे कि आपके पास एक्स वाई एक्सिस है तो फंक्शन आपका जो है तो dy बाई डी एक्स निकालते हो। अब अगर आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर हो जाए, यहाँ पे तो इंडिकेटर डायग्राम होता है ना, तो इंडिकेटर डायग्राम में क्या निकालोगे जो स्लोप आ जाए, तो जैसे यहाँ पे डी डी एक्स क्या है, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाए डीपी बाई डीवी अगर निकाल दें तो इसका मतलब स्लोप आ जाएगी हमें। तो देखिए सबसे पहले हम समतापी प्रक्रम को लेते हैं, समतापी का वो लेंगे प्रक्रम को, और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या इक्वेशन फॉलो होती है, देखिए पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फॉलो होती है इक्वेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ध्यान दीजिए किसी लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करोगे तो डी ऑफ पी वी इज इक्वल टू डी ऑफ कॉन्स्टेंट। अब आप कहोगे डी के नीचे तो कुछ लगा ही नहीं, ये भी एक तरीका है। आप ध्यान दीजिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लिया सपोज करिए आपके पास y इज इक्वल टू एक्स है, तो आप क्या करो डिफरेंशिएट कर दो बस, तो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा, खत्म। अब इसी चीज में आप dx नीचे ले जाओ तो ये आप ये कह सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, यानी कि y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे 1 आ रहा है। समझ रहे बात को? अगर मैं कहूं y को, मतलब इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो इधर dy बाई डी एक्स और इधर x का 1 हो गया। अदरवाइज मैं केवल इतना कहूं डिफरेंशिएटिंग तो बस dy इज इक्वल टू डी एक्स, ऐसे भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में जब वेरिएबल्स होते हैं कई सारे तो हम इस तरह भी काम चला लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर फर्स्ट सेकंड फंक्शन लग जाएगा, तो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे को क्या चाहिए, डीपी बाई डीवी चाहिए, तो डीपी वाला टर्म इधर रखो, डीपी इधर रख छोड़ दो, इसको उधर ले जाओ, माइनस का पी डीवी हो जाएगा। अब डीवी को नीचे ले आओ, डीपी ओवर डीवी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का पी अपॉन वी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैं लिख देता हूँ डीपी बाई डीवी ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ये इसकी स्लोप निकल आती है। मुझे बताइए ये समझ गए आप क्या करा मैंने, डिफरेंशिएट करके मैंने डी बाई डी एक्स निकाला है, वाई एक्स के हिसाब से यहाँ पे पी वी का डीपी बाई डीवी निकलना था, तो स्लोप आ गई आइसोथर्मल कर्व की है तो माइनस पी बाई वी, ये स्लोप आ गई। अब ऐसे ही रुद्धोष्म वक्र के लिए करिए, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि डी ऑफ वी टू द पावर गामा प्लस सेकेंड वी टू द पावर गामा और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मैंने अभी डी ऑफ लिख दिया है ताकि चेन रूल लगेगा यहाँ, पी वी टू द पावर गामा का गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1 और एक बार वी को और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, और प्लस वी टू द पावर गामा डीपी इज इक्वल टू 0। मेरे को क्या चाहिए, डीपी बाई डीवी चाहिए, तो ये वाला चीज इधर बचा लो, वी टू द पावर गामा डीपी इज इक्वल टू माइनस का पी गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1 और डीवी। अब आप क्या करोगे, डीवी को नीचे ले आओ, ये उधर ले जाओ, तो डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन वी टू द पावर गामा, ये हो जाएगा माइनस गामा बाहर ले लो, वी टू द पावर नीचे ले आओ, तो पी अपॉन वी टू द पावर गामा माइनस गामा प्लस 1, यानी कि केवल वी बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपका डीपी बाई डीवी और एडियाबैटिक कर्व के लिए निकला है। देखिए मैंने दोनों कैलकुलेशंस कर दी हैं, समतापी प्रक्रम की ढाल निकाल दी है, स्लोप निकाल दिया है, और एडियाबैटिक की भी ढाल निकाल दी है। थोड़ा शॉर्ट किया है, मैथमेटिक्स आप अच्छी तरह जानते हो, अब ये चीज़ कर चुके हो उसमें, तो टेंजेंट कैसे निकली ये भी नहीं समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है। डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर भी अब आप जानते हो, जिसने नहीं पढ़ा होता उसको दिक्कत होती है फिर। अब आप ये देखिए कि रुद्धोष्म प्रक्रम की जो ढाल आई है उसमें माइनस पी बाई वी तो है जो कि यहाँ पे है, और गामा एक्स्ट्रा में आ गया, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहूँ डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, तो मेरे को मिलता है डीपी बाई डीवी ऑफ एडिया अपॉन डीपी बाई डीवी ऑफ आइसो। जब डिवाइड करोगे तो पी बाई वी माइनस सब कट जाएगा, ये गामा बचेगा इसका मतलब, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो, डीपी बाई डीवी एडिया इज इक्वल टू गामा डीपी बाई डीवी आइसो,
कहने का मतलब ये है कि एडियाबैटिक कर्व की जो है वो होती है स्लोप, वो आइसोथर्मल स्लोप का गामा टाइम्स होती है। और आप गामा जानते हो, गामा क्या होता है? गामा मोर देन 1 होता है। तो इसका मतलब अगर मैं गामा की जगह मोर देन 1 रख दूं तो इसका मतलब डीपी बाई डीवी ऑफ एडिया ग्रेटर देन, ये इसमें ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी हुआ, इससे मैं ऐसे भी कह सकता हूं डीपी बाई डीवी ऑफ एडिया इज ग्रेटर देन डीपी बाई डीवी ऑफ आइसो। एक्चुअली इसमें गामा मल्टीप्लाई करने पे तब जाके बराबर हो पा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल ज्यादा होती है और समतापी प्रक्रम की ढाल जो है वो कम होती है। इनका रेशियो जो है गामा होता है, वेयर गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, ठीक है ना। और अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो v और p है। अब देखिए आप, अगर आपके मैंने दो ग्राफ दे दिए तो इसका ढाल जो है कम है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व माना जाएगा, इसका ढाल ज्यादा है तो ये आपका एडियाबैटिक का कर्व माना जाएगा। तो अगर आपको दोनों कर्व दिए हैं एक ग्राफ में और पूछे आप कौन आइसो है कौन एडिया, तो आप बता सकते हैं आराम से, जिस तो थर्मल है जिसका ढाल ज्यादा मतलब चढ़ने में दिक्कत होगी आपको, उसमें अगर चढ़ना पड़े तो दिक्कत होगी ज्यादा। तो ढाल जिसकी ज्यादा है इसका मतलब ये डियाबेटिक का कर्व है, रुद्धोष्म वक्र का कर्व वक्र है, और ये आपका आइसोथर्मल समतापी वक्र है।